सैयद असगर अली हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर। सैयद साहब, ये यूसीसी उत्तराखंड में ये विधेयक पेश किया गया है, इस पर रिएक्शन दे दीजिए पहले। और क्योंकि अब राजस्थान में भी जिक्र किया जा रहा है यहाँ के मंत्री विधायक कि यूसीसी यहाँ पे भी लाया जाएगा। नहीं, ये अपने भारतीय जनता पार्टी की ये आवाज है, वन नेशन वन लॉ। हम इसके विरोध में नहीं है यूसीसी के। यूसीसी का अगर कोई तो ड्राफ्ट है तो वो मुल्क के सामने रखना चाहिए, फिर देखेंगे उसके अंदर क्या विरोध करने लायक चीज़ है और क्या समर्थन करने लायक चीज़ है। लेकिन एटलीस्ट कम से कम सिर्फ जुमला नहीं होना चाहिए ये कि चुनाव से 2 साल पहले 1 साल पहले इस तरह के जुमले छोड़े जाते हैं। पिछले 9 साल से मोदी जी की सरकार रही है, उन्होंने इसमें कोई काम किया नहीं यूसीसी को लेकर। अब फिर चुनाव से पहले ये इस मुद्दे को उठा रहे हैं ताकि लोग हम क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, न्याय प्रक्रिया से अगर तलाक होता है, बहु विवाह अगर अब इस पे प्रतिबंध लग जाता है, इन तमाम चीजों का विरोध आपको नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, ये ड्राफ्ट में देखेंगे कि ड्राफ्ट में क्या चीज विरोध करने लायक है और क्या चीज समर्थन करने लायक है। मैं बता देती हूँ क्या क्या इस ड्राफ्ट में है। तलाक, पुनर्विवाह पर हलाला, इद्वत और खुला विकल्प नए कोड के तहत अवैध है। एक चीज मैं आपको बताऊं, जब 1955 में हिंदू कोड बिल बन रहा था और हिंदुस्तान के लॉ मिनिस्टर बाबा अंबेडकर ने जब इसको संसद में प्रस्तुत किया था इस लॉ को, तो सबसे पहले इसका विरोध करने वाले मुस्लिम नहीं थे बल्कि हिंदू महासभा थी। दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और जो मुल्क के सदर थे राजेंद्र प्रसाद जी थे। उन्होंने कहा था कि ये हो ही नहीं सकता, कम से कम भारत में इस वक्त 250 से ज्यादा मुस्लिम 250 से ज्यादा पर्सनल लॉ हैं। लिंगायत है, पंजाबी है, जैन समाज है, उत्तराखंड है, पूरा बहुत बड़ी जोड़ीदारा प्रथा चलती है। जहाँ पर यहीं उत्तराखंड के अंदर जोड़ीदारा प्रथा चलती है। प्रत्येक समुदाय के अंदर जो ऊपरी इलाके में रहते हैं वो एक पत्नी 2 भाइयों से विवाह करती है और इस पर गर्व करते हैं वो लोग आज भी, वो ताकि उनकी विरासत नहीं बटे। तो ये उनके अपने कानून है। ठीक है, ये जीएल वर्मा जी भी बता देंगे, बीजेपी से भी विकास सोमानी जी, भरत जी बता देंगे। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना कि जो मैं आपको बता रही हूँ जो अवैध है नए कोड के तहत, उससे दिक्कत है या आप सम्मान करते हैं? मैं बता दूं आपको कि नए कोड बिल के अंदर अभी हम देखते हैं भारतीय संविधान के इस वक्त कर्नाटक के अंदर हिंदू धर्म में मामू भांजी की शादी वैध है, बल्कि प्रिविलेज है। सबसे पहले मामा को ऑफर की जाएगी भांजी। अगर तो ये सब एक कानून हो जाएगा तो क्या सारे हिंदू इसको मान लेंगे? ये किसके तहत बता रहे हैं? भारत के अंदर हो रहा है और खुद कर्नाटक में मामू भांजी की शादी वैध है हिंदू विवाह अधिनियम के तहत। वहाँ पर स्थिति अलग है। सुन लीजिए, नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ। अगर लेकिन के साथ होगा, अगर ये यूसीसी लेकिन के साथ होगा, हावेयर के साथ होगा, तो फिर तो सबके साथ हो सकता है, सबको प्रिविलेज मिल जाएगी, हमें भी मिल जाएगी। ये तो अच्छी बात है ना, महिलाओं को स्वतंत्रता, उनके अधिकार मिलने चाहिए, सशक्त होनी चाहिए ना वो। हाँ, भारत इस्लाम ने महिलाओं को अधिकार बहुत पहले दे दिए थे। महिला को दूसरी शादी करने का अधिकार, महिला को विरासत में अधिकार, ये तो अब जाके हिंदू विवाह अधिनियम के बाद में तय किया गया। ये सब दिए? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल इस्लाम के अंदर उसका अधिकार है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ फिर ऐसा क्यों हुआ कि 3 तलाक पे जब प्रतिबंध लगा तो यूपी में जोरदार बीजेपी फिर से रिटर्न हुई थी? अर्ज कर रहा हूँ कि तलाक पे प्रतिबंध नहीं लगाया मेगा में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तलाक बिल्कुल बहुत अच्छे रिफॉर्म की गई, बहुत अच्छी, हम इसका स्वागत करते हैं। इसी तरह यूसीसी का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा कि यूसीसी का हम ड्राफ्ट देखेंगे, उसमें देखेंगे क्या चीज इसमें समर्थन करने लायक है, क्या विरोध करने लायक है। और अगर तो हावेयर के साथ इसको अप्लाई किया जा रहा है, लेकिन के साथ अप्लाई किया जा रहा है, तो वो लेकिन की सुविधा पंजाबियों को अगर मिलेगी, वो लेकिन की सुविधा कर्नाटक में मामू भांजी की शादी को मिलेगी, आंध्रा में फर्स्ट कजिन से शादी करना हिंदू विवाह अधिनियम में तहत वैध है। और खुद हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पुरुष 7 गोत्र ताल के भी शादी करता है और महिला 5 गोत्र ताल कर शादी करती है। अगर ये सबके साथ हो जाएगा और हावेयर के साथ होगा तो मुस्लिम समाज को भी मिल जाएगा, हम क्यों इसे विरोध करें? ठीक है विकास जी, क्या सैयद साहब की बात का मैं जवाब दूं। मैं पाकिस्तान देखें, बांग्लादेश देखें, तुर्की देखें, इंडोनेशिया देखें, मलेशिया देखें, बस सुनो, समान नागरिक में आप स्वीकारो, आप सही बात है, मैं आपकी सहमति इस बात से, लेकिन परंपरा के आधार पर और इस कानून को लागू किया जाना है कि आप ये लेकिन के साथ क्यों कर रहे हैं? अब लेकिन में जनजाति भी आती है। भरत जी देखिए, मैं समझाना चाहता हूं जो स्कॉलर साहब कह रहे हैं कि जैसे इन्होंने बताया कर्नाटक में मामा के बेटे के साथ आप शादी कर सकते हैं। आप एक एक्ट बनाइए इंडियन मामा के साथ, मामा, आप मामा के साथ। आप सैयद साहब क्या कह रहे थे, आप बोलिए।
मैं ये कह रहा था कि जब यूसीसी को पेश करने का हुआ तो यही नहीं, कम से कम 23 बिल थे जो रखे गए थे नीति निर्देशक तत्व के अंदर, जिसके अंदर आरक्षण भी था, जिसमें शिक्षा का अधिकार भी था, रोजगार भी था। चलिए ठीक है, आप इस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि सबको समान अधिकार मिल जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, मैं कालांतर में एक बात बताना चाहता हूँ, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और उसके अंदर डिफेंस मिनिस्टर थे श्री बाबू जगजीवन राव, और वो बाबू जगजीवन राव जो थे होम मिनिस्टर भी थे, और वो कोई ऐसे पॉपेट नहीं थे, बल्कि उनका एक वो था वर्चस्व। उनको जगन्नाथ के मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया। क्या सबरीमाला में महिला का जाना शुरू हो जाएगा? क्या सिंथारा की रस्म खत्म हो जाएगी? क्या पंजाबी जो है बपतिस्मा करने लग जाएंगे? क्या ईसाई जो है वो फेरे पढ़ने लग जाएंगे? क्या होगा? अगर लेकिन के साथ होगा तो ये सब कुछ का अधिकार मिलेगा। सर आप करेंगे क्या? फिर ये मैं विकास जी से सवाल कर लेती हूँ, आप ये करेंगे क्या? हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ। ये अभी जो मेरे भाई ने कहा कि 1 नेशन 1 लॉ, और आगे भी देखते हैं, आगे हो सकता है 1 नेशन 1 क्लॉथ, 1 नेशन 1 फूड, 1 नेशन 1 रिलीजन। ठीक है सर, ये चीज कहाँ रुकेगी? मैं ये कहना चाहता हूँ सही साहब, मैं आपकी बात को स्पष्ट करना चाहूँ और उत्तराधिकारी के संबंधित मामले अब आप इससे सबरीमाला मंदिर में महिला को प्रवेश मिल जाएगा। आप देखें राम मंदिर की व्यवस्था में किसी दलित का स्थान होगा? बिल्कुल बिल्कुल, जो कानून सम्मत होगा, जो संविधान के अनुरूप होगा, जो नियम के अनुसार होगा, वो आप देखें। जहाँ बहुजन समाज का, दलित समाज का देख सकेंगे कभी पुजारी वहां पर? देखिए सैयद साहब, ये बात जो आप कहना चाह रहे हैं, ये यूसीसी का विषय नहीं है कि आपको अपने धर्म को मानने का अधिकार, स्वेच्छा है। बाकी जो भी संविधान में जब नागरिक संहिता के हिसाब से जो कानून लागू होंगे तो उसका वो भी होगा जो आप सोच रहे हैं, अगर वो नियमों में आता होगा।